कि इमाम आदम इमाम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह को मानो और रसूल को मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी कुरान को मानो, हदीस को मानो, फिक़ह को मानो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उलुल अम्र की तफसीर की है और ये फरमा अहलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल फ़ुक़हाउ अल उलमा। मेरे भाइयों, अब इमाम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित, इनके बारे में मैं आपको ज्यादा गहराई पे नहीं, सरसरी बातें, चंद बातें बताऊंगा ताकि आपके समझ में आए, वरना आप ये कहेंगे पता नहीं कहां सबक पढ़ा रहे हैं। इमाम आदम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित अल-कूफी, आप कूफे के रहने वाले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और यानी मज़हबन हनफी है, मसलकन देवबंदी है। आप ये जहन में रखें कि कूफा की इमाम अबू हनीफा अजम के, और 4 इमाम हैं। एक इमाम अबू हनीफा, एक इमाम शाफी मोहम्मद इब्न इदलीस, एक हजरत इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल। हमारे इमाम अबू हनीफा, इन्होंने ये मुज्तहिद हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। और इमाम अबू हनीफा इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, यहां तक कि अल्लामा शामी ने लिखा है कि 20 सहाबा को देखा। और जहां पर यानी एक है सहाबी जिसने रसूलुल्लाह को देखा ईमान की हालत में, मौत भी ईमान की हालत में, और एक है ताबिई जिसने सहाबी को देखा ईमान की हालत में, मौत भी ईमान पर। हजरत इमाम अबू हनीफा कहते हैं रअयतु अनस, मैंने हजरत अनस को देखा। बाद लोग कहते हैं जिसने सहाबी को बार बार देखा, आप फरमाते रअयतु मिरारा, बार बार देखा। बाद ने कहा कि सहाबी की कैफियत बयान करे। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया हजरत अनस के इतने बाल जो सुर्ख गज़ाब लगा रखा। और बाद ने कहा जिसने किसी सहाबी से हदीस नकल की। कई एक रिवायत में बतला सकता हूं, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। और खुद इमाम अबू हनीफा 14 साल की उम्र में अपने बाप साबित के साथ गए हज के लिए। वहां आज भी आप देखेंगे मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा में, वहां पर इल्मी हल्का लगता है, दर्स और तदरीस का, जहां एक मुहद्दिस आता है, हदीस बयान करता है, उसकी तशरीह करता है, हवालेजात बयान करता है। इमाम अबू हनीफा जब गए हैं तो देखा कि हल्का लगा, बाप से पूछा क्या है, तो उन्होंने बतलाया कि बेटा यहाँ एक सहाबी है जो हदीस का दर्स दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा इल्म को हासिल करने बड़े हरीस थे। कहा कि मैं बैठूंगा।
इमाम अबू हनीफा को उनके वालिद ने बिठा दिया। उस वक्त वो सहाबी और 21 सनदों से इससे बात वो सहाबी बैठे बैठे हदीस पढ़ा। जिस वक्त इमाम अबू हनीफा ने सुना वो हदीस था, मन तफक्का इल्म या मन तफक्का फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु मिम्मा अहम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। यानी फरमाया कि जिसने इल्म दीन को हासिल किया अल्लाह उसकी हर मुश्किलात में काफी हो जाएगा और बेहिसाब रुज़ी अता करेगा। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने सहाबी से सुनी। अब बतलाइए, और कोई सवाल कर सकता है तो कूफी हैं। एक बात ये रखें कि कूफा को बसाने का हुक्म देने वाले हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर इब्न खत्ताब के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी। अल्लाह ने उमर की ज़बान पर हक बात जारी करता है और उसके दिल उसको सोच और फिक्र सही देता है। बहरहाल फिर हजरत उमर के बारे में जाओ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। धुलने के बाद नियत बदली तो धुला था इनके लिए ना, उजरत देनी पड़ेगी। यही इमाम अबू। और एक बात बताऊं, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा एक मर्तबा सबक पढ़ा रहे, पर्दे के पीछे से एक औरत आई, एक सेब और छुरी पेश कर पर्दे के पीछे ला के दिया गया आपके सामने, आपने काट दिया, दे। सारे तालिब इल्म परेशान, हजरत ये क्या किया? सेब खाया भी नहीं, क्या औरत काटना नहीं जानती थी? इमाम अबू हनीफा का जमाना, औरत भी कितनी फकीहा हुई। कहा हजरत तो मसला पूछने आई थी। हजरत ने फरमाया, हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया वो मसला पूछने आई थी। क्या मसला पूछने? फरमाया औरत के माहवारी का मसला पूछ रही थी। जरा गौर कीजिए, औरतें समझ जाएंगी। यानी औरत के हैज यानी मेंस के बारे में पूछने आई थी मसला। आपने सेब में देखा होगा उसमें कई रंग होता है, दम सियाह, लाल, सुर्ख, जरा सफेद, हल्दिया, पीला, गदला, मटियाला। तो वो पूछ रही थी मेरा जो दिन है, यानी औरत को जो अय्याम में आएंगे माहवारी, या तो 3 दिन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 3 दिन से कम है तो बीमारी, 10 दिन से ज्यादा हुआ तो बीमारी। मसला समझिए। तो आप वो कहते हैं कि जो भी अय्याम के अंदर देखे औरत जिस रंग का भी, वो मेंस है, माहवारी। और खत्म कब होगा? सेब काट दिए, सेब के अंदर सफेद। वो कहा ने लिखा है, अल्लामा कुदूरी ने भी लिखा है। क्या लिखा? वमा तराहुल मरअतु मिनल हुमरति वस्सुफरति वल कुदरति मिनल हैज हत्ता तरल बयाज़ खालिसन। जो भी रंग देखे वह हैज में शुमार होगा जब तक सफेद ही नहीं। तो ये था इमाम अबू हनीफा, ये है नुअमान इब्न साबित। और ये तो अबू हनीफा थे, उनके बाप के बारे में चलो तो भी घंटा भर लगेगा, हजरत साबित के बारे में। और इसलिए जैसे बहसी रिवायत के अंदर तबकात इब्न साद के अंदर है कि कूफा में नज़ल बिहा अल्फुन व खम्सुमिअतिन मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 500 सहाबा कूफा है। और सिर्फ वो सहाबी मशहूर सहाबा, क्या था कि नज़ल बिहा 300 तो वो थे मिन अहली शजारा, जो कुरान में आयत है कि
युबाय्यूनका तहत अश-शजरा, बैत रिज़वान के वक्त जो बैत दिया था। और वसबऊन मिन अहलिल बद्र, 70 तो बदरी सहाबी थे जिनकी मग़फ़िरत का ऐलान कुरान ने किया। तो कूफा कोई मामूली जगह नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा ने फ़िक़्ह को समझा से सहाबा से। आप गौर करें कि मैंने भी बताया वहां हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा उलुल अम्र के बारे में, अहलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। हज़रत अता ने कहा अल फ़ुक़हा वल उलमा। तो और भी तफ़सीरें मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा की शख्सियत, उनकी अज़मत, उनकी फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो ताबई हैं, सहाबी से हदीस सुनी और मुख्तलिफ किताबों के अंदर आप देखें, यहां तक के बहुत से फुक़हा ने ये कहा है कि अगर इमाम अबू हनीफा किसी पहाड़ को सोना साबित कर दे, कोई इसको काट नहीं सकता। इमाम अबू हनीफा की शख्सियत और उनकी फ़िक़्ह तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। अब मैंने कहा कि इमाम अबू हनीफा के बारे में वक्त नहीं भी बताता, हदीस की सनद के बारे में कैसे आपको सवाल किया गया, आपने जवाब दिया, फिर वो भी बहुत लंबी बहस है। तो इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा पर जो लोग एतराज करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब दे दिया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। एक फ़क़ीह, फरमाया एक शैतान के लिए 1000 इबादत गुजार से भारी। जो फ़िक़्ह, इल्म फ़िक़्ह, दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं बताता फ़िक़्ह क्या चीज है, फ़क़ीहा, फ़क़ूहा, फ़क़ाहत, फिर वो तफ़सील में बात चली। तो बहरहाल मैंने चंद बातें आपके सामने कही। इमाम आदम अबू हनीफा अलैहि रहमा आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनकी वजह से हम सही मसले पर अमल कर रहे हैं। हम नस को नहीं समझ सकते, नस कुरान को, नस हदीस को, तो हम समझेंगे किससे? न उलुल अम्र से। तो इसलिए तकलीद का मतलब ये नहीं कि उनकी इबादत कर रहे, तकलीद मतलब ये है कि उन्होंने कुरान और हदीस को समझकर सहाबा के तर्ज पर, सहाबा की जिस तरह से सहाबा ने रसूलुल्लाह से इस तरह इल्म को लिया, अब ये अइम्मा ने उस इल्म को अपने इज्तिहाद से उन फुक़हा से हासिल किया। फुक़हाए सहाबा कहिए। तो अब जो लोग कहते हैं फ़िक़्ह बात की चीज है, गलत कर, कुरान कह रहा है उलुल अम्र। अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रईसुल मुफस्सिरीन है, वो कहते हैं अलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। और कूफा मुक़द्दस जगह जहां हज़रत अली तशरीफ लाए, ज़ादत उमर के हुक्म से बसाया गया कूफा, जहां हुसैन की शहादत हुई, ज़ादत साद इब्न अबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको सजाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने उसको बसा दिया कूफे को। क्या हो सकता है आप बतलाइए। तो अब इल्म मक्के मदीने से निकलकर, अच्छा एक आप बुखारी शरीफ देखिए, बुखारी शरीफ में सबसे आखिरी हदीस है, आखिरी हदीस की जो सनद है उसमें वबीही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब कूफा, अबू ज़ुरआ कूफी, अबू उमारा कूफी, अन अबी हुरैरा मदीना। अब मदीने से इल्म कैसे कूफा है देखिए, वहां तीनों इमाम बुखारी खुद नकल कर रहे हैं।
तीनों रावी कूफे के। मैंने बतलाया शरीफ इमाम बुखारी खुद कहते हैं मैं कूफा कितनी दफा गया मुझे याद नहीं। लोग बात से कहते हैं हम गए हो कितने याद नहीं, बहुत दफा। बहरहाल इमाम आदम कॉन्फ्रेंस मैंने उस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामद बरकातुहू से पूछा था। हमने कहा कि लोगों से कहेंगे, लोग कहेंगे ये क्या पता नहीं हो रहा है। तो बहरहाल मैं चंद मोटी मोटी बातें मैंने बता दी ताकि आप समझ जाएं। तफसील पे जाऊंगा, फिर फिक़ा क्या, फिर हदीस और हदीस, फिर वो सुन्नत, फिर फला, तो बहुत तफसील हो जाएगी जो हम सबक बताते हैं। तो बहरहाल ये प्रोग्राम कामयाब है जिसकी सदारत रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दामद बरकातुहू फरमाए। अभी हजरत कारी बिलाल साहब बिलाली अंदाज भी था तो इसलिए वो भी आपको सुना रहे थे। और अशफाक साहब बहराइची यूपी से। यूपी तो आजकल बड़ा मशहूर है गंजे की वजह से। गंजा है ना, तो बहरहाल अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, खत्म कर दे। तो इसी तरह से उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं और भी आपकी इमाम साहब मौलाना अय्यूब हाफिज अबरार, ये सब बेचारे बहुत मेहनत करके आपके नौजवानों ने बुजुर्गों की दुआ उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम किया, कामयाब है माशाअल्लाह। और मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा कि खानवादा मदनी से, और वो भी कौन, अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद, इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम। याद रखिएगा क्यों? आप जानते हैं राब्ते आलमी इस्लामी मक्का मुकर्रमा जद्दा में एक कमेटी है आलमी इस्लाम का राब्ता, हजरत उसके मिंबर हरम के जो तालीमी निजाम है उसके भी हजरत जिम्मेदार है। बनाया गया मिंबर, बतलाइए। यानी अरब के लोगों ने पहचान लिया, अरब का बादशाह पहचान लिया, अरब का इमाम पहचान लिया, हम नहीं पहचान सकते। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, उनके लिए दुआ की थी हज़रत मौलाना साहब ने दुआ दी। उनके उस्ताद हमारे उस्ताद हजरत हैं, दुआ की अल्लाह ताला हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में, जिंदगी में अल्लाह बेपनाह बरकत। मैं कहता हूँ जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी थे यानी हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। अभी हाल में हजरत इंतकाल कर गए, बड़ा अफसोस हुआ, पूरी दुनिया रो पड़ी। यानी जो रद्द शियत पर जिससे शिया कांपते थे, इतना बड़ा मुनाजिर, इतना बड़ा आलिम, जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी रहे। मुंबई के मुंतजमा की इजलास मुझको याद है, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा मुझसे सदारत की जिम्मेदारी ले लो, अब उम्र नहीं, मेरी उम्र हो गई। फरमाया मेरी उम्र हो गई, अब जाने की। वो शख्स खड़ा हुआ हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, रोने लगे और कहा हजरत आप ऐसी बात कह के दिल को तकलीफ मत पहुंचाइए। आज हम ये कहते हैं हमारी उम्र आपको लग जाए। मैं कहता हूं अपने दोस्तों से, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब ने अपना 15 साल दे के गए हैं, हजरत रहेंगे इंशाअल्लाह, वो दे के चले, बहुत जल्दी चले, बहुत बढ़िया। बहरहाल उनके नवासे इस छोटी सी उम्र में हमने देखा था, बहुत छोटे थे, हजरत मौलाना खुबैब मदनी साहब दामद बरकातुहू, बहुत अच्छा बोलते हैं, अंदाज भी निराला, खानदानी आदमी है और सबसे बड़ी बात मदीने से निस्बत है। इसलिए उनके लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी बातों को हम सबको सुनकर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस इलाके के इलाके वालों को कबूल फरमाए, हम सबको 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।